स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, पढ़ाई भी कर रहे हो इस लॉकडाउन के पीरियड में और अपना ध्यान भी रख रहे हो और आज का लेक्चर करने के लिए एकदम तुम लोग पूरी तरह से तैयार भी हो। हमने जो चैप्टर शुरू किया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसका हमने बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी स्टडी किया। बार मैग्नेट का हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड भी निकाले। उसके बाद हमने कल किया था टॉर्क। उसके बाद हमने मैग्नेटिक बार मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन बार मैग्नेट, वो भी हम किया था। आज जो हम टॉपिक करेंगे इसका नाम है करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, यानी एक करंट का जो एक लूप है, लूप यानी एक कंप्लीट सर्किट एक मैग्नेटिक डाइपोल के हिसाब से बिहेव करता है। ठीक है, तो चलो मान के चलो ये एक करंट लूप है। ठीक है, मान के चलो ये एक करंट लूप है। तो इस तरफ से हमारा करंट चल रहा है, इस तरफ से हमारा करंट चल रहा है। ठीक है, अगर इस तरफ से अगर करंट चला एट ए डिस्टेंस, सपोज पकड़ के चलो यहाँ पे एक सेंटर पे एक एटॉम का न्यूक्लियस है, सेंटर पे प्रोटॉन रहेगा और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरफ से रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, तो ठीक उल्टा डायरेक्शन से कौन फ्लो होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ है तो करंट का मूवमेंट हमारा इस तरफ से रहेगा। ठीक है, तो करंट हमारा ऐसे चल रहा है। अगर एक कंडक्टर पकड़ लेते हैं, अगर ये अगर कंडक्टर है, अगर हमारा एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें, ये कंडक्टर पे अगर हमने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें, तो थंब यानी करंट का डायरेक्शन हमारा इस तरफ है, ऊपर की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा ऐसे। ठीक है, और मैंने कहा था अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा तो ये कौन सा पोल के हिसाब से बिहेव करता है, नॉर्थ पोल के हिसाब से बिहेव करता है। समझ में आया ना? हम जो पहले किया था, जो ये इधर पे हमने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया। ठीक है, देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे हमने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया। ठीक है, अगर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा हमारा इस तरफ से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा हमारा इस तरफ से। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इस तरफ से रहा, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इस तरफ से रहा, एंटी क्लॉकवाइज रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमारा इस तरफ से रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रहा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये जो करंट डायरेक्शन जो है, ये जो करंट लूप है, ये जो करंट डायरेक्शन है, हमको नॉर्थ पोल के हिसाब से देगा, नॉर्थ पोल के हिसाब से बिहेव करेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ से हो गया तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरफ से अगर हम देखें, उस तरफ से अगर हम देखें तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल के हिसाब से बिहेव करेगा, साउथ पोल। ठीक है, यानी एक ही लूप में नॉर्थ पोल डिनोट कर रहा है, साउथ पोल भी डिनोट कर रहा है। एक ही लूप पे, एक ही करंट लूप पे नॉर्थ पोल भी हमको दिखा रहा है और साउथ पोल भी हमको दिखा रहा है। यानी ये जो करंट लूप है एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। दो पोल हो गया, दो पोल डिनोट कर रहा है, यानी दो पोल हमारा क्या देगा, डाइपोल देगा। ठीक है, यानी ये जो करंट लूप है एक डाइपोल की तरह हमारा बिहेव कर रहा है। ठीक है, देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से समझा के देता हूं। ये एक एटॉमिक न्यूक्लियस है, पकड़ के चलो, ये एक एटॉमिक न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके सेंटर पे है हमारा प्रोटॉन, इसके सेंटर पे है हमारा प्रोटॉन। ठीक है, यहां पे है हमारा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पकड़ के चलो, इस तरफ से घूम रहा है, वेलोसिटी हमारा इस तरफ से है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है हमारा इस तरफ, तो करंट का, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ, तो करंट का मूवमेंट किस तरफ से रहेगा, हमारे इस तरफ रहेगा हमारा करंट।
कन्वेंशनल काइनेटिक का डायरेक्शन हमने पढ़ा था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ से रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जिस तरफ से मूवमेंट है ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे हमारा कन्वेंशनल करंट यानी करंट का डायरेक्शन रहता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का करंट का डायरेक्शन रहता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो करंट किस तरफ से मूव कर रहा है, अभी देखो करंट किस तरफ से मूव कर रहा है, इस तरफ से मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें, अगर हम यहाँ पे देखो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें, अगर इधर पे इस लूप पे अगर हमने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया तो करंट का मूवमेंट हमारा इस तरफ ऊपर की तरफ, करंट का मूवमेंट हमारा ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा ऐसे, किस तरफ से हो जाएगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक अगर ऊपर की तरफ रखा तो राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड, अगर ऊपर की तरफ रखा, ये देखो अगर ऊपर की तरफ रखा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ से रह जाएगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहा तो ये कौन सा पोल की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, ये तो हमने जाना था। और अगर क्लॉकवाइज की तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करता है, ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, तो ये कौन सा पोल के हिसाब से बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह। यानी एक ही लूप एक बार नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है, एक बार साउथ पोल बिहेव कर रहा है, यानी दो पोल शो कर रहा है। अगर एक लूप दो पोल शो करे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डाइपोल। समझ में आया, यानी करंट लूप हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, यानी दो पोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका अगर सेंटर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखिए, कोई एक्सप्रेशन प्रूफ नहीं है, जस्ट जानने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, सर्कुलर लूप अगर रेडियस अगर ए पकड़ ले, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, ये हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस आई ए डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ट्वाइस आई ए डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये प्रूफ नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला है जो तुम लोगों को जानना होगा, ठीक है। जहां पे आई होगा हमारा अमाउंट ऑफ करंट, आई होगा हमारा करंट, ए होगा हमारा एरिया ऑफ द लूप बाय एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द लूप दे दो, ठीक है। और आर हमारा डिस्टेंस और रेडियस, डिस्टेंस और रेडियस, ठीक है, ओके। यानी एक ही लूप पे एक बार नॉर्थ पोल डिनोट कर रहा है, एक बार नॉर्थ पोल दिखा रहा है, एक ही लूप पे सेम टाइम पे साउथ पोल भी दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी एक ही लूप एक ही टाइम में नॉर्थ पोल साउथ पोल बिहेव कर रहा है, यानी हमारा ये एक मैग्नेट की तरह, अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाता है तो क्या होता है, डाइपोल होता है। सिमिलरली लूप पे भी क्या होता है, डाइपोल रहता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्रिएट हो गया, सर्कुलर लूप एक डाइपोल क्रिएट हो गया, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट रहेगा ही रहेगा। तो चलो हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए revolving, magnetic dipole moment of a magnetic dipole moment of a revolving electron, magnetic dipole moment of a revolving electron हेडिंग डालो, ठीक है। एक एटॉमिक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक एटॉमिक न्यूक्लियस है। हम डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम एक डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ करते हैं।
ऐसे, ये सर्कुलर ही है, ठीक है। यहाँ पर है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ, करंट का मूवमेंट रहेगा हमारा इस तरफ, ठीक है। अगर ये एक्सिस के बराबर, ये एक्सिस के बराबर अगर ये घूमता रहे, ये एक्सिस के पकड़ के चलो, ये एक्सिस के बराबर ये घूम रहा है, ये एक्सिस के बराबर घूम रहा है, तो ये एक्सिस के ऊपर की तरफ, इसी एक्सिस के ऊपर की तरफ रहेगा एंगुलर मोमेंटम एल का डायरेक्शन, इसी एक्सिस के ऊपर की तरफ रहेगा एंगुलर मोमेंटम एल का डायरेक्शन, और इसी एक्सिस के नीचे की तरफ रहेगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल का डायरेक्शन, ठीक है। ओके, अच्छा अभी हम एक काम करते हैं, तो अगर चार्ज, ये तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही, ये डिस्टेंस हो गया हमारा आर, ठीक है। तो करंट कंस्टिट्यूट बाय दिस इलेक्ट्रॉन, कितना करंट हमारा कंस्टिट्यूट करेगा, करंट कंस्टिट्यूट बाय एन इलेक्ट्रॉन, कितना करंट हमारा कंस्टिट्यूट करेगा, करंट I इज इक्वल टू E बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी, यहाँ पे Q के जगह पे हमारा कौन है E, और T हमारा क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ, सॉरी रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। अगर V हमारा वेलोसिटी है और डिस्टेंस है हमारा ट्वाइस पाई आर, यानी एक सरकमफेरेंस होगा, सर्कल कंप्लीट करेगा, यानी डिस्टेंस हो गया हमारा ट्वाइस पाई आर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हमारा एक सरकमफेरेंस हो गया, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का वैल्यू है ट्वाइस पाई आर, टाइम पीरियड है हमारा कैपिटल T, ठीक है। तो इधर से हमने T का वैल्यू निकाल लिया, इधर से हमने T का वैल्यू निकाल लिया ट्वाइस पाई आर बाई बी, इधर पे हम T का वैल्यू बिठा सकते हैं, तो I का वैल्यू हो जाएगा हमारा E डिवाइडेड बाई ट्वाइस पाई आर डिवाइडेड बाई V, यानी हमारा हो गया E इंटू V डिवाइडेड बाई ट्वाइस पाई आर, इतना हो गया हमारा करंट का वैल्यू, ठीक है। अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साइड पे लिख देते, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल इक्वल्स टू, हमेशा याद रखना, करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल, करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल। अगर कॉइल के लिए, बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, लेकिन कॉइल के लिए, एक सर्कुलर कॉइल के लिए, एक सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन है करंट इनटू एरिया, ठीक है। दोनों डिफरेंस है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट के लिए है पोल स्ट्रेंथ m इंटू और क्यू एम इंटू ट्वाइजल, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस, और एक कॉइल के लिए, एक सर्कुलर लूप के लिए, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। अच्छा अभी देखो, यहाँ पे हम करंट का वैल्यू बिठाएंगे, यहाँ पे हम करंट का वैल्यू बिठाएंगे और एरिया ऑफ द कॉइल का वैल्यू भी बिठाएंगे। यहाँ पे हम करंट का वैल्यू बिठाते हैं, सो म्यू एल इक्वल्स टू, करंट का वैल्यू है ई वी बाई ट्वाइस पाई आर, ठीक है, और सर्कुलर कॉइल का एरिया हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, आर आर ये हो गया कैंसिल, तो हो गया ई वी आर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू,
ठीक है। अच्छा, तो अभी इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू mvr, ये हम जानते हैं, फर्स्ट ईयर में हमने किया था, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू mvr, ठीक है। तो अभी देखो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड पे अगर हम लिखे, डायरेक्शन को अगर छोड़ दे, मैग्नीट्यूड पे अगर हम लिखे, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू म्यू एल, एक ही एक्सिस पे है, ठीक है, सेम एक्सिस पे। अगर डायरेक्शन को अगर छोड़ देते, डायरेक्शन को अगर छोड़ देते, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर करते, तो एक ही एक्सिस पे, यानी दोनों का वैल्यू हमारा सेम ही है। तो म्यू एल का वैल्यू हो गया हमारा EVR/2 और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हो गया हमारा MVR, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हो गया हमारा EVR, ओके। अभी देखो V हमारा कैंसिल हो गया, R हमारा कैंसिल हो गया, V हमारा कैंसिल हो गया, R हमारा कैंसिल हो गया, R हमारा कैंसिल हो गया, ओके। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, ये तो हमारा म्यू एल इक्वल्स टू हो गया EVR/2 और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हो गया हमारा, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हम कैलकुलेशन किया, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हमारा MVR, ओके। अच्छा, अगर हम इक्वेशन इसको ऐसे नहीं करके, ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अभी हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 3/4 करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, ओके। एंगुलर मोमेंटम हमारा L, एंगुलर मोमेंटम हमने L से डिनोट किया, तो डिवाइडिंग 3/L, डिवाइडिंग 3/4, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 4, सो म्यू L डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू हो गया हमारा EVR/2 इंटू हो जाएगा हमारा 1/MVR। तो V हमारा कैंसिल, R हमारा कैंसिल, तो हो गया E/2M, यानी हो गया म्यू L/L, म्यू एल हमारा डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हो गया E/2M, ठीक है। ये E/2M एक कांस्टेंट है, इट इज ए कांस्टेंट रेशियो, इट इज ए कांस्टेंट रेशियो कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो E/2M। इसका वैल्यू आता है अप्रोक्सीमेटली 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर मीटर, 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर मीटर, ना कूलम पर केजी, मास तो कूलम पर केजी, ओके, कूलम पर केजी, हाँ। तो म्यू एल डिवाइडेड बाई एल, ये हो गया E/2M। अगर डायरेक्शन देखो, दोनों का डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट, दोनों का डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट, तो यहाँ पे हमने इक्वेट किया म्यू एल बाई एल का वैल्यू, ये कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस। अभी बोर्स हाइपोथेसिस क्या बोलता है हम लोगों को,
अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस एटॉमिक न्यूक्लियस भी तुमने फर्स्ट ईयर पे पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू NH बाई ट्वाइस पाई, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH बाई ट्वाइस पाई, ठीक है। तो म्यू L इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा E बाई ट्वाइस M इंटू NH बाई ट्वाइस पाई, ठीक है। तो इक्वल्स टू हो गया हमारा NEH डिवाइडेड बाई 4 पाई M, NEH डिवाइडेड बाई 4 पाई M, ठीक है। तो ये हो गया अल्टीमेटली एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ये हो गया बोर्ड, ये है हमारा बोर्स हाइपोथेसिस एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई ट्वाइस बाई। यहाँ पे हमने एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हमने बिठा दिया, बिठाने के बाद ये आ गया हमारा रिजल्ट। अभी ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारा नया वाला इक्वेशन जो आया है म्यू L इज इक्वल्स टू NEH डिवाइडेड बाई 4 पाई M, ये जो हमारा नया इक्वेशन आया है म्यू L इज इक्वल्स टू NEH डिवाइडेड बाई 4 पाई M, ये जो हमारा नया इक्वेशन आ है, इस पे अगर फॉर हाइड्रोजन एटम n का वैल्यू कितना आता है हमारा 1, फॉर हाइड्रोजन एटम n का वैल्यू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, सो म्यू L इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा EH डिवाइडेड बाई 4 पाई M, ठीक है। इसका अगर वैल्यू हम कैलकुलेशन करें, तो ये आता है 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू, इसी को बोलते हैं बोर्स मैग्नेटम, ठीक है। पहले का जो वैल्यू था म्यू L बाई L इज इक्वल्स टू E बाई ट्वाइस M, इसको बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, इसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जिसका वैल्यू था 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर केजी। और ये जो हमने वैल्यू निकाला है अल्टीमेटली बोर्स हाइपोथेसिस को यूज करके, ये जो वैल्यू हाइड्रोजन का निकाला, इसी को बोलते हैं हमारा बोर्स मैग्नेटन। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन सर्कुलर कैरिंग कॉइल और फाइंड द बोर्स मैग्नेटन यूजिंग बोर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आज का ये लेक्चर तुम लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते। स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू, और पढ़ाई भी करते रहना, थैंक यू।